सुनिए। वसुदेव जी भगवान को लेके जाते हैं, गोकुल में रखे आते हैं, वहां से उस कन्या को लेके आते हैं। कन्या आकाश मार्ग में उड़ के कंस को चेतावनी देती है, यहाँ तक आपने कथा श्रवण करी। नंद बाबा जी को पता लगा कि हमारे घर में प्रसव हुआ है, यशोदा जी का प्रसव हुआ है, लेकिन अभी किसी को ये पता नहीं है कि बेटा है या बेटी है। तो नंद बाबा जी की छोटी बहन है सुनंदा जी, वो जाती हैं, जो ही कपाट खोलती हैं, दरवाजे खोल के देखती हैं कि हमारी भाभी जी तो गहरी नींद में सो रही है, उनके पास में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हुआ, सांवला सलोना सा, हाथ पैर पटक रहा है। तो भागती भागती गई और ये खबर सबसे पहले मैं अपने भाई नंद को दूंगा, जो बरसों से तरस रहा है, जिसके कान तरस रहे हैं कि कब मेरे घर में बच्चों की किलकारियां आए। ये खबर सबसे पहले, ये शुभ सूचना मैं अपने भाई को दूंगी। भागते भागते नंद बाबा जी के पास में गए और नंद बाबा जी से कहा, बाबा जी। तो नंद बाबा ने देख लिया, क्योंकि व्यक्ति के चेहरे से ही पता लग जाता है कि खबर असली है या नकली है। तो जो उनको प्रसन्न मुद्रा में नंद बाबा जी ने देखा, तो नंद बाबा जी को समझते देर नहीं लगी। बहन क्या खबर लाई हो? बोले जिस खबर को आप सुनना चाहते हैं वही खबर लाई हूं। क्या? बोले हाँ। तो सुना दे बहन जल्दी से, वो खबर क्या है? बोले भगवान की बड़ी कृपा हुई, तेरे घर में आनंद भयो है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। भाई 80-84 साल में जिसके घर में संतान होगी तो क्या कोई आनंद से कम है क्या? या फिर मानो सुनंद जी कहना चाहती हैं कि तेरे घर में लाला लूला नहीं हुए, बल्कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि है, वही आज आनंद बन के तेरे भवन में नंद नंदन बन के आया है। कहना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन बाबा जी समझ नहीं पाए। तुरंत बाबा जी ने कहा, यदि आपने ये सुंदर शुभ सूचना मुझे सुनाई है, तो नंद बाबा जी ने तुरंत खुशी में इतने आह्लादित हुए, आहूय विप्रान वेद ज्ञान, तुरंत ब्राह्मणों को बुलवाया और ब्राह्मणों से विधि पूर्वक देवताओं का और सबसे पहले पितरों का पूजन किया। पितरों का पूजन क्यों किया? क्योंकि नंद बाबा आज तक पितृ ऋण से उऋण नहीं हुए थे। आज घर में संतान आई तो कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा पितरों का और देवताओं का उन्होंने पूजन किया। जिन ब्राह्मणों ने पूजन किया उनको उन्होंने बहुत सारा दान दिया। धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते, गौ माता का दान किया। 9 लाख गौ माता है नंद बाबा जी के घर में। 9 लाख गौ माता में से 2 लाख गाय माता का दान कर दिया। ऐसे नहीं, समलंकृते, अलंकार करके, वस्त्राभूषण करके, उनके सींग सोने से मंडके और उनके खुर चांदी से मंडके, अलंकार सहित उनको दान दक्षिणा दे करके, और विप्र लोगों को उन्होंने अन्न धन के बड़े बड़े पहाड़ देके उनको भेंट में विदा किया। उसी समय नंद बाबा जी को ध्यान आता है कि कंस महाराज का जो प्रत्येक मास में प्रत्येक महीने लगाया हुआ है, टैक्स लगाया हुआ है, वह टैक्स देने की तिथि भी आ गई है, वह कर देने की तिथि